हेलो बच्चे, कैसे हैं? वेल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो क्लास 10th में मैग्नेट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर यू। आज मैं आप लोगों को बताऊँ ये मैग्नेट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है क्या। उससे पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये मैग्नेट्स आया कहाँ से, कम्स फ्रॉम वेयर, कहाँ से ये आया। तो ये प्लेस एक जगह का नाम है, प्लेस में मैग्नीशिया। ये वहीं इस प्लेस के नेम से मैग्नेट्स का नाम रखा गया है। बताया जाता है अबाउट 600 BC पूर्व एक सेफर्ड जो खैर चलाने वाला वो एक पहाड़ पर, मैग्नीशिया पहाड़ पर जाता है और उसके जूते के अंदर जो कील रखना रहता है वो कील अट्रैक्ट करता है। तो उस अट्रैक्शन से, उस प्रॉपर्टी से पता चलता है कि मैग्नेट्स का प्रॉपर्टी बिहेव कर रहा है। उस मैग्नेट्स का नाम मैग्नीशिया प्लेस के आधार पर मैग्नेट्स रखा गया। सबसे पहला यदि बातें करें तो इनका स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल किस साइंटिस्ट के द्वारा ये स्टडी किया गया था, इनका नाम था थेल्स ऑफ मिलिट्स। थेल्स ऑफ मिलिट्स इनके द्वारा सबसे पहले अबाउट 600 BC अध्ययन किया गया। किसके बारे में? मैग्नेट्स के बारे में। तो बातें होता है कि मैग्नेट है क्या। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है क्या, आप लोग जानते हैं मैग्नेट है क्या। तो हम लोग मैग्नेट के बारे में जाने। मैग्नेट बहुत अच्छा लगा है कि मैग्नेट है क्या। बचपन में सब लोग जाने कि चुंबक जाने हैं, वही एक मैग्नेट है कि मैग्नेट क्या करता है। तो मैग्नेट जाने कि एक चीज, एन ऑब्जेक्ट attract to other metal like as iron, cobalt, nickel, etc. ठीक है। एन ऑब्जेक्ट क्या लिखे हैं, फिर से आप लोग याद कर लें मैग्नेट है क्या। तो एन ऑब्जेक्ट attract to other metal like as iron, cobalt, nickel, etc. called magnet. अब हम लोग आपको बताते हैं कि मैग्नेट है क्या। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये कहीं ना कहीं आयरन, निकेल या कोबाल्ट किसी चीजों में से यह एक ऑब्जेक्ट है। जब इन दोनों को सामने में रखा गया तो ये ऑब्जेक्ट आप जो देख रहे हैं ये इसको अट्रैक्ट कर लिया। क्या कर लिया? अट्रैक्ट जैसे ही क्या करने से क्या हो गया, मैग्नेट हो गया। इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, मैग्नेट कहेंगे। क्या कहेंगे, मैग्नेट। तो कोई दिक्कत मैग्नेट में कोई दिक्कत? वेरी गुड, मैग्नेट में कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेट अब हम लोग जाने, सबसे पहले इस मैग्नेट में जाने की टाइप से भी पहले हम लोग सीखना होगा कि मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या है। क्या जानना है? प्रॉपर्टीज। अब हम लोग जानेंगे कि ये मैग्नेट तो जान गए कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे मेटल को अट्रैक्ट किया तो वो कहला गया मैग्नेट जानने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे। क्या जानेंगे? प्रॉपर्टीज। बहुत अच्छा। अब हम लोग बारी से प्रॉपर्टीज के बारे में जाने कि मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या है। मैग्नेट का प्रॉपर्टी जानने के लिए हम लोग सबसे पहला प्रॉपर्टी मैग्नेट का, सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग ये जानते हैं कि इट हैज 2 poles like north pole and साउथ पोल। क्लियर है कि मैग्नेट के पास कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स होते हैं। कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स होते हैं। पहला नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बहुत अच्छे। पहला प्रॉपर्टी याद हो गया। दूसरा लाइक पोल्स repel each other. Like pole
like poles repel each other. That means when two magnets are aligned, that means ये नॉर्थ और ये साउथ और ये साउथ और ये नॉर्थ। आप लोग यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों मैग्नेट के सामने सेम पोल होने के कारण, लाइक मतलब क्या होता है, सेम पोल होने के कारण यह दूसरे को ये दोनों चुंबक सटेंगे नहीं, ये क्या करेंगे, दूर भागेंगे। दैट मींस रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, ये रिपेल टू ईच अदर। आप देख भी रहे हैं ये दोनों चुंबक सटना नहीं है। ये एक मैग्नेट है जिसका ये डायरेक्शन, ये पोल हमारा नॉर्थ है, और ये भी एक मैग्नेट है जिसका ये पोल भी नॉर्थ है। ये दोनों के नॉर्थ पोल होने के कारण क्या दोनों मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर रहे। ये दोनों मैग्नेट क्या करे बाबू, रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। रिपेल मतलब दूर जाना, मतलब कोशिश कर रहे हैं। देखिए होगे बचपन में एक मैग्नेट ले लिए, मैग्नेट का जादू खेल खिला रहे हैं। 2 मैग्नेट लाते थे हम लोग, मैग्नेट जैसे ही ये दोनों मैग्नेट था ऐसा सटाए तो देख रहे थे कि सट नहीं रहा, ऐसे कर रहे हैं, वो मैग्नेट सटने का नाम नहीं ले रहा है। तो हम लोग समझते थे ये क्या हो रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को वो फॉलो करता था। होता ये था कि ये मैग्नेट का जो दोनों का जो पोल था वो सेम होने के कारण वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। वहीं उस मैग्नेट को हम लोग क्या करते थे, ये अभी देख पा रहे हैं, जैसे ये नॉर्थ था, ये भी इसका ब्लैक पोल इन नॉर्थ है, और जैसे ही इसको पलट देते थे ये दोनों अट्रैक्ट कर जाता था। तो मेरा बन गया तीसरा प्रॉपर्टी। वो मेरा क्या बन गया, तीसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब अनलाइक पोल की बातें करें, ये हमारा एक मैग्नेट, ये भी हमारा एक मैग्नेट, ये हमारा साउथ, ये हमारा नॉर्थ, ये भी साउथ और ये नॉर्थ। आप गौर करें, यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि दोनों मैग्नेट में एक पोल हमारा नॉर्थ है और दूसरा पोल हमारा साउथ है। अब ये दोनों पोल चेंज है, अभी दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इसमें कोई दिक्कत, वेरी गुड। ये क्या हुआ, ये दोनों पोल अब अट्रैक्ट कर लिया। तो हम लोग 3 प्रॉपर्टी को जाने। चौथा बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग ये जानते हैं कि अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, a free suspended magnet rests always north-south direction, north-south डायरेक्शन। दैट मीन्स क्या हो गया कि मान लीजिए कि कोई एक स्टैंड है, इस स्टैंड पर हम लोग करेंगे क्या, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को लटका देंगे। चेक करना है ये बाकी में किसी से अटैक नहीं कर रहा है तो क्या होगा। ये हमारा मैग्नेट था, ये मैग्नेट था, ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है। यहाँ पर हमारा हो गया साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल। ठीक है, ये मैग्नेट जैसे ही एक धागा से, ये स्टैंड लगा है, धागा से, चाहे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई क्लिप लगा करके, स्टैंड लगा करके हम लोग धागा से मैग्नेट को सीधा नीचे स्टैंड करेंगे, वो आफ्टर ऑल रेस्ट, जब वो रेस्ट में आएगा तो अर्थ की ओर नॉर्थ डायरेक्शन में और इधर साउथ डायरेक्शन में एकदम रेस्ट मोशन में रहेगा। तो ये हमारा मैग्नेट का प्रॉपर्टी। ये क्या था हमारा मैग्नेट का प्रॉपर्टी। मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बाद हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। अभी तक तो हम लोग सिर्फ मैग्नेट का डिस्कवरी जाने, दूसरा टॉपिक हम लोग यह जाने कि मैग्नेट है क्या, मैग्नेट के बारे में जाने कि मैग्नेट है क्या, किसको समझेंगे कि मैग्नेट है। तीसरा हम लोग ये जान लें कि मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या है। मैग्नेट का प्रॉपर्टी जानने के बाद हम लोग ये जान चुके हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट मैग्नेट होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट मैग्नेट नहीं होगा। हम आपसे पूछते हैं क्या यह मार्कर मैग्नेट्स हो सकता है? वेरी गुड, नहीं बोले, बहुत अच्छा, नाइस बच्चों, वेरी गुड, नहीं बोले। ये मैग्नेट नहीं है तो फिर कैसे है आप कह रहे हैं कि मैग्नेट नहीं है, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे? फ्लोइंग प्रॉपर्टीज जो आपको हम अभी जस्ट बताएंगे, उस प्रॉपर्टीज के आधार पर बताएंगे कि सर यह किसी मेटल्स को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर रहा है, इस रीजन के कारण, ड्यू टू दिस रीजन, इस कारण से हम इस मार्कर को हम कह सकते हैं कि ये मैग्नेट नहीं है। ठीक है।
अब हम लोग जानेंगे मैग्नेटिज्म क्या है। मैग्नेटिज्म कुछ नहीं, मैग्नेटिज्म बस एक सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक। ये मैग्नेटिज्म का मतलब यह होता है कि द property due to which an object attract to certain metal like as iron, cobalt, nickel, ferrite, any other। मतलब वैसा प्रॉपर्टी जिसके कारण हम किसी निश्चित मेटल को अट्रैक्ट कर लेते हैं, वैसे प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहते हैं। वैसे प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म। आज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं दी प्रॉपर्टी ड्यू टू which an object attract to certain metal like as iron, cobalt, nickel, etc. called मैग्नेटिज्म। हो गया यार, मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं? फिर हम आपको बताएं कि द प्रॉपर्टी ड्यू टू which an object attract to certain metal like iron, cobalt, nickel, etc. called मैग्नेटिज्म। सिंपल सा है, यदि ये मैग्नेट है, यदि ये कोई सर्टेन मेटल है, यदि उसको अट्रैक्ट करता है तो कहीं ना कहीं किसी प्रॉपर्टी के कारण, जिस प्रॉपर्टी के कारण वो अट्रैक्ट कर रहा है, वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग मैग्नेटिज्म कहते हैं। मैग्नेटिज्म क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म। चौथा टॉपिक हम लोग जाने कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, बहुत अच्छा टॉपिक। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के प्रकार। मैग्नेट होते कितने प्रकार के हैं? जनरली बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग इस क्लास 10th में अभी हम लोग को तो जानना है, तो मेनली 3 टाइप्स जानना है। कितना? 3 टाइप्स। पहला टाइप्स परमानेंट मैग्नेट, दूसरा टेम्पोरेरी मैग्नेट, एंड थर्ड क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। Here in this chapter only 3 types of magnets are described. So namely permanent, temporary and electromagnet। Okay, अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग ये जानेंगे ये टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स जो 3 हैं, परमानेंट, टेम्पोररी और इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या है परमानेंट मैग्नेट, उसकी यूजेज क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। उसी तरीके से हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट के बारे में जानेंगे, उसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में जानेंगे। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं आपको टाइप्स ऑफ मैग्नेट टॉपिक के साथ। फिर इसी तरीके से आप लोग अपने समय के साथ उपस्थित रहें। थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद।